हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। देखिए, खाते में 2000 रुपए क्रेडिट हुआ। किसान धारकों के खाते में किसान निधि का पैसा आया। लेकिन अब दूध वालों के लिए लाइसेंस बनवाना जरूरी होगा। अगर आपके क्षेत्र में कोई दूध बेचता है, दूध का कारोबार करने वालों को लाइसेंस लेना होगा। नया नियम आ गया है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर महंगा होने वाला है। पेट्रोल डीजल के दाम पर भी सख्ती आएगी। जरा इस खबर को देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। छोटी न्यूज लेकिन जानकारी भरपूर है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने जारी कर दिया है किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए क्रेडिट हुआ है। प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की है। इसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए सीधे ट्रांसफर हो गया। अगर आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ तो एक बार जरा अपने बैंक में जाकर चेक कर लें, पासबुक में दर्ज करा लें, या फिर आप गूगल पे या फिर फोन पे के जरिए भी पेमेंट देख सकते हैं। मैसेज आया होगा। 22वीं किस्त का पैसा सभी को क्रेडिट हुआ है। 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि क्रेडिट कर दी गई है। हालांकि कुछ लोगों को नहीं मिला जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई थी। के साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गांव में खरीदी है 55 बीघा जमीन। 3 साल पहले 100 करोड़ की संपत्ति पर भाई ने किया था केस। जी हां, एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी गांव में 55 बीघा कृषि भूमि खरीदी है। वह उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए बुढ़ाना पहुंचे थे, जिसकी फोटो वायरल हो रही है। इस दौरान उनके भाई भी मौजूद थे। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हवाई हमला कर दिया है। महिलाओं, बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई। 15 लोग घायल हैं। तालिबान बोला इसका जवाब हम देंगे। पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमला किया है। राइटर्स के मुताबिक काबुल में घरों पर हुई बमबारी में 4 लोगों की जान गई है। और आपको बता दें कि इस समय विदेशी ताकत जो है, कुल मिलाकर सिर्फ युद्ध पे ही अपना पूरा ध्यान लगा दिए हैं। अच्छा, अब छोटे बच्चे भी चला सकेंगे व्हाट्सएप। मेटा ने पेरेंट्स मैनेज मॉडल पेश किया है। 13 साल से कम उम्र वालों के लिए भी होगा। जी हां दोस्तों, अब छोटे बच्चे भी चला सकेंगे व्हाट्सएप। इस नए फीचर में माता पिता या पेरेंट्स अपने बच्चों के अकाउंट को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे, जिसमें वो मैसेज कर पाएंगे और साथ ही आपको बता दें कुछ फोटो भी भेज पाएंगे, लेकिन वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे। 13 साल के बच्चे भी अब व्हाट्सएप चला सकते हैं, अपना खुद का अकाउंट बनाएंगे। सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत मिल गई है। अमेरिका ने 30 दिन की छूट दी है। ईरान ने क्रूड ऑयल $200 पहुंचाने की चेतावनी दी थी। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार चली गई हैं। इसे काबू में करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थायी मंजूरी दिया है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। हालांकि इस पर भारतीय अधिकारी कह चुके हैं कि भारत तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं है। ईरान चेतावनी दे चुका है, कच्चे तेल की कीमत $200 के पार पहुंचेगी। यानी आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम आपको 50 से 100 रुपए तक बढ़ते नजर आएंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि सिर्फ सरकार ही करेगी। अभी सिर्फ आकलन ही लोग लगा रहे। यूपी में पारा 39 डिग्री के पार पहुंच गया। 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही। 15 मार्च से प्रदेश में भी बदलेगा मौसम। यूपी में धुंध और भीषण गर्मी हो रही है। पारा 39 डिग्री के पार पहुंच गया। गोरखपुर समेत 10 जिलों में शुक्रवार को भी चौथे दिन धुंध दिखाई दिया। यानी एक तरफ सुबह धुंध दिख रही है तो दूसरी तरफ दोपहर में ही 40 तक तापमान पहुंच रहा है। उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। यूपी में भी इसका असर देखने को मिला। आने वाले दिनों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। पारे में गिरावट आई है, लेकिन एक तरफ गर्मी एक तरफ सर्दी, लोगों को वायरल फीवर हो रहा। यूपी में T20 लीग में अब आईपीएल जैसा रोमांच होगा। 6 की जगह पर 8 टीमें खेलेंगी, चौके छक्के लगाएंगी। रवि किशन और सुनील शेट्टी बढ़ाएंगे खिलाड़ियों का जोश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस बार मैदान पर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि सितारों की चमक भी बिखरेगी। यूपी T20 लीग के नए सीजन का खाका खींच लिया गया है, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा भव्य और ग्लैमरस होने वाला है। दोस्तों, कानपुर में 50,000 स्टूडेंट की थाली और तवा रोटी गायब हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोचिंग मंडी में 25% टिफिन के रेट बढ़ गए हैं। जी हां, अब बच्चों को मिल रहा है तंदूरी रोटी। कारण है कि गैस की किल्लत हो गई है। स्टूडेंट तवा रोटी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन जब से गैस मिलना बंद हुआ, छात्रों के लिए कोयले पर तंदूरी रोटी बनाने लगे हैं। जो बच्चा पहले 5 रोटी खाता था, अब 3 रोटी ही खाने लगा है। यह कहना है कानपुर की कोचिंग मंडी काका देव में ओम भोजनालय चलाने वाले कौशलेंद्र का। मतलब हर जगह पर यही हालात हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। इसके शॉर्टेज लोग बता रहे। कहीं पर बुक हुआ है तो तब भी नहीं मिल रहा। जिसको मिल रहा है दुगना तिगुना दाम लग रहा है।
टुंडे कबाब और कश्मीरी चाय बन पाना भी मुश्किल हो गया है। लखनऊ में गैस किल्लत का 5000 दुकानों पर असर पड़ा है। अब आपको बता दें कि लखनऊ में चटोरी गली के 60% दुकानें फिलहाल बंद हैं। बनारस में कचौड़ी सब्जी जो मिलती थी वो भी बंद है। लखनऊ में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ गई है। लगातार बिगड़ते जा रहे हैं हालात। तमाम होटल, रेस्टोरेंट, छोटे दुकानदारों के पास कुछ ही दिन की गैस बची है। कई दुकानदारों ने तो कोयले की भट्टी और लकड़ी के चूल्हे भी बनाने लगे हैं। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। गैस संकट से जूझ रहे दुकानदार, रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है अगर जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो कारोबार चलाना मुश्किल होगा। वहीं लखनऊ में अलविदा की नमाज के बाद जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। पैरों से कुचले हैं अमेरिका इजराइल के झंडे। भारी पुलिस बल भी तैनात है। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में अलविदा की नमाज के बाद अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मस्जिदों के बाहर जमीन पर अमेरिकी इजराइल के झंडे लगाए गए, जिन्हें नमाजी कुचल कर आ रहे हैं। सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन का आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। पुराने लखनऊ में रूट डायवर्जन भी हुआ है। वहीं पर सेंसेक्स 1500 अंक गिरकर 74,500 पहुंच गया है। निफ्टी में 500 अंक की गिरावट आई है। मेटल और बैंकिंग शेयर में सबसे ज्यादा बिकवाली नजर आई है। सिलेंडर की किल्लत 900 वाला सिलेंडर 1800 में मिल रहा। गांव में अब 45 दिन में सिलेंडर बुक कर सकेंगे, पहले 25 दिन कर सकते थे। जी हां, अमेरिका इजराइल ईरान की जंग की वजह देश भर में भी एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही, सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही। अब बिहार के कई शहरों में 1000 रुपए वाला घरेलू गैस सिलेंडर 1800 लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1900 का कॉमर्शियल सिलेंडर 4000 में बिक रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बंद क्या हुआ कि होटल और रेस्टोरेंट इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू किए हैं, लेकिन इससे बाजार में इंडक्शन की डिमांड भी बढ़ गई है। अब यही कारण है कि इस प्रकार के हालात होने के बाद कुछ लोग भट्टियां बना लिए। अब भट्टी पे खाना पीना बन रहा है। गाँवों में 45 दिन के बाद ही गैस सिलेंडर आप बुक कर पाएंगे। अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट ये है कि हालात बद से बदतर है। यूपी में सिलेंडर के लिए लात घूसे चले हैं। लखनऊ में 400 मीटर लंबी लाइन लगी है। कानपुर में परेशान महिला बोली कि मन कर रहा है कि बस अब हम यही कर ले, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हां, यूपी में रसोई गैस सिलेंडर का संकट कम नहीं हो रहा। लगातार चौथे दिन लोग परेशान हैं। बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। एजेंसियों के बाहर लाइनें लगी हैं। पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं। इसी बीच बाराबंकी में सिलेंडर के लिए जमकर लात घूसे चले हैं। हुआ यूं कि गैस एजेंसी पर लाइन लगी थी, तभी सिलेंडर से भरी गाड़ी पहुंची और लाइन के बीच में एक युवक घुसने लगा। दूसरे युवक ने रोकने की कोशिश की तो उसके बाद भैया हालात बिगड़ गए। गाजियाबाद में सिलेंडर के लिए लोगों ने हंगामा किया। जैसे ही एजेंसी पर ट्रक पहुंचा, लोग सिलेंडर लेने के लिए टूट पड़े। हालात ऐसे न हो जाए कि कहीं पर गैस सिलेंडर बीच रास्ते से ही लोग ना लूटने लगे। कुलदीप यादव की शादी, धोनी रिंकू सिंह मसूरी पहुंचे। युजवेंद्र चहल बोले भाई की शादी है, फुल डांस होगा। शाम को संगीत और कॉकटेल पार्टी भी है। विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुलदीप यादव की शादी के लिए मसूरी में क्रिकेट सितारों का जमावड़ा शुरू हो गया है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा के साथ मसूरी पहुंच गए हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, कैलाश खेर, बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर मसूरी पहुंचे हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ भी दिखे हैं। अच्छा, अगर आप दूध बेचता है कोई तो उनको लाइसेंस लेना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन नहीं बेच पाएगा कोई भी। जरा समझिएगा FSSAI का नियम क्या है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने दूध में बढ़ती मिलावटों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब दूध का उत्पादन और बिक्री केवल लाइसेंस मिलने के बाद ही संभव हो पाएगा। यानी कि भैया दूध और डेयरी का उत्पाद करने वालों को मिलावट के चलते फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सख्ती बरतने को कही है। दूध उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। FSSAI ने मिलावट की शिकायतों के बीच यह फैसला लिया है। यानी अब डेयरी का काम करने वाले लोगों को लाइसेंस बनवाना होगा, वरना सामान नहीं बेच पाएंगे। वहीं पर यूपी में फ्री राशन का वितरण शुरू हो चुका है। 12 मार्च से 28 मार्च तक राशन मिलेगा। गेहूं चावल दिया जा रहा है। अगर आप यूपी के किसी भी जिले के रहने वाले हों, चाहे प्रतापगढ़, जौनपुर, काशी, अयोध्या या फिर प्रयागराज, इन सभी जगहों पर 12 मार्च से राशन वितरण शुरू हो गया है। कोटे की दुकान पर जाकर आप राशन ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार गेहूं ज्यादा चावल कम दिया जा रहा। ध्यान ये भी दीजिएगा कि अपना राशन जरूर ले ले, क्योंकि हालात इस समय सही नहीं है। सरकार फ्री बीज को भी बंद कर सकती है। फ्री के राशन के वितरण का भी रुकावट ला सकती है, क्योंकि सरकार को आयात निर्यात भी करना होगा। गैस के बदले राशन देना होगा। हालांकि सरकार की पुष्टि की भी खबरों को आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट खबरें हम ऐसे लेकर आते हैं नई जानकारी के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।